हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मल्टीप्लिकेशन की नई ट्रिक करेंगे वैदिक मैथ की सहायता से, जिसमें 100, 1000 नियर बाई बेस ऐसे डिजिट हों जो नियर बाई बेस हों। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर नियर बाई बेस। बेस होते हैं हमारे 10, 100 और 1000 इस तरह से। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं 998 मल्टीप्लाई बाई 997, अब इसको मल्टीप्लाई करना तो कम से कम मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लग जाते हैं। अब हम वैदिक मैथ की ट्रिक की सहायता से इसको 3 या 4 सेकंड में ही हल करना सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा डिजिट्स नियर बेस, जो डिजिट बेस के नजदीक है। जैसे हमने बेस यहाँ लिखा भी था, बेस 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है और 10,000 भी हो सकता है। नियर बाय इनके कुछ छोटे या बड़े इनके नज़दीक होना चाहिए। जैसे 8 है, 9 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। इस तरह से हमारे यहाँ क्या है। और 100 लें तो 96, 98, 99 और 100 के ऊपर हो जाए 101, 102, 103, 104 इस तरह से। 1000 है 999, 998, 998, 997 जो मैंने लिखे हैं, ये हमारे 1000 के नियर बेस है इनका। इस तरह से 1003, 2, 4 कुछ भी हम लिख सकते हैं। अब इसमें आगे आता है डिजिट्स अबोव बेस, बेस से ऊपर। अब जैसे जो हमने यहाँ लिखे हैं 11, 12, 13 और 14, 101, 103, 1003, ये हमारे क्या है, ये 10 से ज़्यादा है और ये 12 भी 10 से, बेस जो 10 है उससे ज़्यादा है। अब जैसे 101 है, 102 लिख दिया, ये भी अबोव द बेस है। और कितना अबोव है, अगर इसको मैं पूछूं तो कितना अबोव है, ये 100 + 2, ये 2 अबोव है। इस तरह से ये 1003 था। अब ये 3 डिजिट अबोव द बेस है। और डिजिट्स बिलो द बेस, अब जो बाकी बच के जैसे 8 है, 9 है, 96, 97, 98 और 998, 997 इस तरह से जो नंबर है ये बिलो द बेस है। और कितने कम है, अब जैसे 8 है और 10 - 2, ये बेस से 2 कम है। अब 96 है, इसको हम लिख सकते हैं 100 - 4, तो ये बेस से कितना कम है, 4 कम है। अगर हमारे को ये बातें याद हैं तो हम आगे अब इस ट्रिक को आसानी से समझ सकते हैं। अब इस ट्रिक को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और एक जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा 97 मल्टीप्लाई बाय 98। स्टेप फर्स्ट, पहली स्टेप फर्स्ट क्या हमारा, अब इनको ऊपर नीचे लिख के इनका डिफरेंस लिखेंगे बेस के साथ। अबोव द बेस है तो प्लस का हो जाएगा और बिलो द बेस है तो माइनस का हो जाएगा। 97 और 98, पहले स्टेप में क्या है, ये बिलो द बेस है और कितना बिलो है, 100 - 3। अब 97 को क्या लिखा जा सकता है, 100 - 3, तो ये बेस से कितना कम, 3 कम, तो यहाँ लिखेंगे -3। और ये बेस से कितना कम है, ये 2 कम है, 100 - 2। तो क्वेश्चन लिखने के बाद पहला स्टेप हमारा यही रहेगा, हमारा जो बेस के साथ इनका डिफरेंस है, अगर अबोव द बेस है तो पॉजिटिव आएगा और बिलो द बेस है तो नेगेटिव आएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप, अब इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 तरीके से बांटेंगे। ये जो हमारा ये पार्ट है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब इस सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। अब क्रॉस लेके इन, अगर ये माइनस है तो इनका डिफरेंस लेंगे, अगर ये प्लस है तो इनका सम लेंगे। जैसे 97 - 2, 95 और 98 - 3, 95। अब इसमें से कोई से का भी डिफरेंस निकाल सकता है, लेकिन क्रॉस में 97 - 2 या 98 - 3। अभी हमारा क्या आता है, 95। अभी जो हमारा
लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिख लेते हैं 95। स्टेप थर्ड, जो राइट हैंड साइड निकालेंगे यहाँ, राइट हैंड साइड में क्या है, -2 और -3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई का क्वेश्चन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाई -2, -3 और -2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा। अब हमने एक चीज और यहाँ ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, हमारा बेस कितना चल रहा है, जो हमें क्वेश्चन चल रही है 100 बेस में है, 100 में कितने डिजिट या जीरो है, इसमें 2 जीरो है, तो इसको हम 2 डिजिट नंबर लेके चलेंगे। 6 है तो 6 की बजाय हम इसको क्या लिखेंगे, 06। अब ये इसको यहाँ लिख देते हैं 06। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिख देंगे, तो अब हमारा ये क्या आंसर हो गया, 97 मल्टीप्लाई बाई 98 इज इक्वल टू 9506, 9500। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 89 और 94 को मल्टीप्लाई करना है। वही स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। स्टेप फर्स्ट, पहले हम इसको स्टेप वाइज कर लेते हैं, 3 स्टेप थे हमारे। पहले में हमने क्या किया था, 89 और 94 को ऊपर नीचे लिख के इनका डिफरेंस निकाला था। अब 89 है, ये 100 से कम है, तो कितना कम है, ये 11 कम है, तो -11। और सेकंड क्या, 94 है, ये भी 100 से कम है, और कितना कम है, ये 6 कम है, तो -6। पहला स्टेप तो हमने यही था। अब इनका डिफरेंस लेंगे, ये -11 और -6। अब दूसरा स्टेप क्या है, 89 क्रॉस करना था इनका, अब इसका और इसका। अब ये माइनस में, तो 89 -6 या 94 -11। अब 89 -6 83 होगा। अगर ये ले, ये भी हमारा क्या होता है, 86। ये हमारा क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको 2 हिस्सों में बांट रखा है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और जो दूसरी तरफ है ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए हमने क्या किया, इनका एक दूसरे का क्रॉस में से डिफरेंस निकाल दिया। अब इनमें से कोई ले लो, ये हमारा हो जाएगा 83। अब राइट हैंड साइड कैसे निकालेंगे, जो हमारा डिफरेंस है विद बेस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला -11 है और दूसरा -6 है, तो दोनों का कितना होगा, 66। अब बेस हमारा 100 है, तो 100 में 2 डिजिट 0 है, तो ये 2 डिजिट में होना चाहिए। 66 66 2 उसमें डिजिट में। अब इसको यहाँ लिख देंगे, ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। 89 मल्टीप्लाई बाई 94 इज इक्वल टू 8366, 8366। 93 और 95 साथ के साथ स्टेप लेंगे, 93 और 95। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या, इनका डिफरेंस निकालना था 100 के साथ, बेस के साथ। बेस से ये कितना कम है, 7 कम है, तो -7। और ये बेस से कितना कम है, 5 कम है, तो -5। स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। अब 93 -5, और या हम क्या कर सकते हैं, 95 -7। अब ये हमारा कितना आएगा, 93 - 5 88, और 95 - 7 ये भी क्या होगा, 88। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी आ गई 88। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है, राइट हैंड निकालेंगे। अब -7 और -5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 35। और 2 डिजिट में है, बेस हमारा 100 है ना, अगर इनका बेस लें तो 100 बेस है, तो 2 0 क्या है, 2 है, तो 2 डिजिट में होना चाहिए, 35 है, तो यहाँ सीधा 35 आ जाएगा। तो 93 मल्टीप्लाई बाई 95 इज इक्वल टू 88 और 35, 8830। बड़े बेस का एग्जांपल लेते हैं, 998 मल्टीप्लाई बाई 997, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। पहला स्टेप, इसको ऊपर नीचे लिख के 998 और 997। अब ये देखेंगे बेस का
बेस से कितना डिफरेंस है, पहले बेस और देख लेते हैं। अब ये 998 ये 1000 से कम है, तो इसमें कितने डिजिट आते हैं 3, तो इसको बाद में देखेंगे। पहले इसको 998 और 997 हमारे इस बेस से कम है, ज़्यादा, कम है। ये कितना कम है, ये 2 कम है, और ये कितना कम है, ये 3 कम है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने ऊपर नीचे इनको लिख लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये आता है, और इसमें से ये -3 करो इस तरह से, और इसमें से ये। अब 998 में से 3 माइनस होगा तो 995, और इसमें से ये माइनस होगा तो 995, तो हमारा आंसर ये क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का 995। अब राइट हैंड वाला पार्ट निकालना है। अब राइट हैंड पार्ट निकालने तो क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6 होगा। लेकिन यहाँ क्या ध्यान रखना है कि यहाँ कितने डिजिट हैं, 0 0 1 2 3 0 हैं, तो ये हमारा 3 डिजिट होना चाहिए। तो 6 0 और 0, ये हमारा राइट हैंड साइड होगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये आंसर कितना होगा, 998 गुणा 997। अब इसका जो आंसर आया 995006 है ना, आसान। अब हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेकंडों में निकाल सकते। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 988 और 987। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इनको ऊपर नीचे लिख लेते हैं, 988 और 987, और डिफरेंस देखना है कितना है। अब ये 1000 से 12 कम है, तो माइनस का 12, और ये 13 तो माइनस का 13। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, अब इनका डिफरेंस ले लेंगे या इनका। तो 988 इसमें से 13 गया, 5 7 और 9, ये हो गया 975। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड, अब 12 और 13 को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ भी हम वो लगा लेते हैं ट्रिक जो हमने पिछली वीडियो में की थी। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 और 3 5, आगे पीछे हम वो स्टार भी लगा सकते हैं। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये जुड़ जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, 975156। बड़े बेस का और एग्जांपल ले लेते हैं, 9993 गुणा 9997। पहला स्टेप ऊपर नीचे लिख लेते हैं, 9993 और 9997। और अब इसको देखें बेस के साथ इसका डिफरेंस कितना है। ये अब यहाँ बेस आ जाएगा हमारा 10,000। अब ये कितना कम है, ये 7 कम है, माइनस का 7। और ये कितना कम है, ये -3 हो जाएगा, 3 कम है। ये हमारा होगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से या ये माइनस कर देंगे या इसमें से ये माइनस कर देंगे। अब 9997 में से -7 तो 9990, या इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 9990। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमने निकाला राइट हैंड साइड। अब -7 और -3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 21। लेकिन अब हमने यहाँ डिजिट्स का ध्यान रखना है। अब इसमें 10,000 में कितने डिजिट्स 0 या 0 हैं, 1 2 3 4 0 हैं, तो यहाँ 4 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 और 4। तो हमारा आंसर कितना होगा, अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 999 और 2 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं अबोव द बेस। अब ये हम हमारा 106 और 108 को मल्टीप्लाई करना, स्टेप वही है, मेथड भी वही है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे 106 और 108। अब क्या था, अब इसमें हमारा बेस कितना 100 है, ये हमारा 20 है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या था, अब ये जितना डिफरेंस है बेस के साथ 100 के साथ, ये कितना, ये 6 ज़्यादा है, और ये कितना 8 ज़्यादा है। अब सेकंड स्टेप में क्या था, अब हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कैसे निकालेंगे, इन क्वेश्चनों में, ऊपर वाले क्वेश्चनों में हमने इसको माइनस क्या किया था, क्योंकि यहाँ माइनस था। लेकिन अब यहाँ क्या है, ये प्लस है, तो प्लस करेंगे। अब इसको भी देखेंगे, ये प्लस है, तो 106 और 8 114, और 108 और 6 114, तो ये हमारा 140। दोनों प्लस हैं तो इसको प्लस करेंगे। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे।
6 8 जा 48, 6 8 48। अब हमने ये देखना है डिजिट कितने आएंगे, बेस में कितनी जीरो, 2, तो ये 2 डिजिट ये ठीक है। तो अब इनका आंसर कितना हो जाएगा, 106 मल्टीप्लाई बाई 108 इज इक्वल टू 114 और 4 और 8, ये हमारा आंसर आता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 1000 बेस का। अब ये है 1007 और 1012। तो पहला स्टेप है, इनको ऊपर नीचे लिख लेते हैं, 1007 और 1012। फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये डिफरेंस निकालेंगे, ये +7 है और ये हमारा +12 है। सेकंड स्टेप में हमने लेफ्ट हैंड साइड निकालनी होती है। अब लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो क्या करना है, अब जो ये साइन है प्लस का तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब प्लस है 1007, इसमें 12 जोड़ेंगे तो 1019, अब इसमें 12 में और ये 7 जोड़ेंगे 19, तो ये हमारा होगा 1019। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से 12 से 84। अब हमारा जो बेस है ये 1000 प्लस था। अब 1000 में कितनी जीरो आती हैं, 3 जीरो। तो अब ये जो हमारा डिजिट है ये 3 डिजिट होना चाहिए, 1 2 और 1 0 और आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाए। इसको मल्टीप्लाई करें 1019084। एक मिक्स बेस का करते हैं, एक अबोव द बेस और एक बिलो द बेस। स्टेप वही 98 और 103। पहले स्टेप में हमने इनका डिफरेंस निकालना था। अब ये 100 बेस 100 कितना हमारा बेस 100 है। अब बेस से कितना कम है, ये 2 कम है तो माइनस का 2, और ये बेस से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा, 3। हमारे पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में अब हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, अब इनको हम सोल्व करते थे। अब 98 + 3 या 103 - 2। अब इसको जोड़ेंगे तो 101 आ गया, और 103 में से 2 माइनस करते हैं जब भी 101 आता है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा। अब राइट हैंड साइड में क्या है, -2 और -3 को +3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6। यहाँ आ गया -6, लेकिन -6 को हम रख नहीं सकते, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसको हम -6 को कैसे सोल्व करेंगे। अब हम यहाँ से बोरो लेंगे, हासिल लेंगे। अब इसका हमने ध्यान रखना, बोरो हमारा क्या आता है, जो बेस है। अब यहाँ से अगर हमने बोरो ले लिया तो ये हमारा क्या बच गया, 100, एक जाएगा, और 100 इसमें आके प्लस हो जाएगा, तो ये दूसरा हमारा जो स्टेप बनेगा 100 - 6, तो ये होगा 100 और 100 - 6 हो गया 94, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 98 मल्टीप्लाई बाई 103 इज इक्वल टू 1009 और 4। मिक्स बेस का एक क्वेश्चन और लेते हैं, 96 और 107। अब पहला स्टेप, इनको ऊपर और नीचे लिखना, और बेस हमारा कितना होगा, 100। अब ये 100 से 4 कम है और ये 100 से 7 ज़्यादा है, ये हमारा होगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है, अब 96 में 7 जोड़ेंगे, या 107 में से 4 माइनस करेंगे, तो क्या होगा 103। अब थर्ड स्टेप में क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 और +7, तो ये क्या आएगा, -28। अब माइनस का तो इसमें लिख नहीं सकते, तो ये यहाँ से बोरो करेंगे, तो ये 102 हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, 100 - 28, तो ये 102 और 100 ये हो जाएगा 72। तो हमारा आंसर हो गया 96 और मल्टीप्लाई बाई 107 इज इक्वल टू 1027 और 2, और इसमें 2 डिजिट 0 थी, तो यहाँ 2 डिजिट ही आ रहा है हमारा, ये ठीक है। अब 1027 एग्जाम्पल और करते हैं, 112 और मल्टीप्लाई बाई 87। तो फर्स्ट स्टेप 112 और 87 लिख लिया, और अब इनका डिफरेंस देखना, बेस हमारा क्या है, यहाँ 100 है, तो ये 100 से 12 ज़्यादा है, +12, ये 100 से 13 कम है, तो -13। स्टेप सेकंड, अब इनको सॉल्व करते हैं।
87 प्लस 12 99, या 112 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 99 आएगा। अब दूसरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 और 13 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 156। अब क्या करना है, यहां से हम एक बोरो लेंगे, एक ले लेते हैं और इस तरफ जाएगा तो 100 हो जाएगा 98, और इस तरफ क्या होगा माइनस का 156 और प्लस 100, तो ये क्या बचेगा माइनस का 56। अभी फिर ये माइनस का रहेगा, 100 हमने बोरो ले लिया, फिर भी क्या रहेगा माइनस का रहेगा, यही ध्यान देना हमने, ये माइनस का रहेगा। फिर एक बोरो और ले लेते हैं, यहां से एक जाएगा तो 97, तो यहां फिर क्या होगा 100 माइनस 56, यहाँ कितना बच जाएगा 44, और इस तरफ क्या 97, तो हमारा आंसर क्या होगा 9744। 112 और 87 इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन क्या होगी 9744। दोस्तों इसमें कई बार जो क्वेश्चन वो डेसिमल में भी आ जाता है, जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन है यही लिखा है 87 मल्टीप्लाई बाय 112, जो भी हमने ये ऊपर सोल्व कर रखा है। अब इसमें क्या करेंगे, ये डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं, या 87 मल्टीप्लाई बाय 112 और बाय 10, डेसिमल हटा दी। अब 87 और 112, अब इसको हमने जो ऊपर सोल्व कर रखा है 9744 और बाय 10, तो 974 और 0.4। अब हम डेसिमल में भी इन क्वेश्चनों को और इन ट्रिकों को अप्लाई कर सकते हैं।